बिहार चुनाव वोट चोरी पर हुड्डा के सबूत। भूपेंद्र हुड्डा ने वोट चोरी पर नए दस्तावेज पेश किए हैं। कांग्रेस बोली मतदान सूची में हेरफेर से जनादेश प्रभावित हुआ। अब सवाल क्या इस पर जांच होगी या मामला फिर दब जाएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार पर नए आरोप। मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। ईवीएम खराबी और धीमी वोटिंग के वीडियो वायरल है। अब सबकी नजर क्या आयोग जवाब देगा या चुप रहेगा। नोट के बदले वोट, नकदी और सूची जब्त। पहले चरण से पहले केस और वोटर लिस्ट बरामद हुई। आरजेडी ने आरोप लगाया समर्थकों को मतदान से रोका गया। तेजस्वी यादव ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का देशव्यापी विरोध। 8 नवंबर से कांग्रेस ने वोट चोरी मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। हर राज्य में पार्टी दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन होंगे। लाखों हस्ताक्षर के साथ बड़ा मैसेज देने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, कांग्रेस की अपील। कांग्रेस नेता बोले सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले। कहा राहुल गांधी ने सारे सबूत सामने रख दिए हैं। अब देखना है अदालत या राजनीति कौन पहले कदम उठाएगा। रिकॉर्ड मतदान, किसके पक्ष में हवा। पहले चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। विश्लेषक बोले इतना टर्नआउट सत्ता बदल का संकेत देता है। नतीजों तक दोनों खेमे अपनी जीत मान रहे हैं। 5 बजे तक 60.18% मतदान। तनाव भी साथ। लखीसराय में डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हुआ है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा बढ़ाई गई। लोकतंत्र का त्योहार इस बार टेंशन के साथ मन रहा है। बिहार में वोटिंग जारी। जनता लाइन में। नेता अपील में। सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने विकास के नाम पर वोट मांगा है। कई सीटों पर कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। ममता बनर्जी का आवाज। झूठी सूची तो झूठी सरकार। कोलकाता में ममता बनर्जी ने संविधान लेकर मार्च किया। टीएमसी ने चुनावी सूची को फर्जी बताते हुए हमला बोला। भाजपा ने कहा हम सूची शुद्ध कर रहे हैं, कोई घोटाला नहीं। 62,000 करोड़ की पावर डील पर बवाल। आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर पावर डील में घोटाले का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा ये अब तक का बड़ा घोटाला है। सीबीआई जांच की मांग के साथ मामला गर्मा गया है। लखीसराय हिंसा। डिप्टी सीएम का काफिला निशाने पर। मतदान के दौरान पत्थरबाजी और नारेबाजी हुई। ईसी ने रिपोर्ट मांगी। प्रशासन को सख्त आदेश दिए। विजय सिन्हा बोले अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंगल राज बनाम विकास। पीएम बनाम तेजस्वी। पहले चरण के बाद बयानबाजी और तेज हो गई है। पीएम ने दंगों और समाज तोड़ने पर हमला बोला। तेजस्वी बोले रोजगार और भ्रष्टाचार असली मुद्दा है। ईसीआई का दावा, अब तक का सबसे ज्यादा मतदान। आयोग ने कहा पहला चरण बिहार के इतिहास का रिकॉर्ड टर्नआउट है। दोनों खेमे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नतीजों पर सस्पेंस बरकरार रहेगा। सोना चांदी का भाव आज गिरा। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 12,217 प्रति ग्राम पर आ गया। चांदी भी 1,51,000 प्रति किलो के नीचे फिसली है। डॉलर इंडेक्स और वैश्विक बाजारों का असर दिखा। यूजीसी नेट की आखिरी तारीख आज। एनटीए ने कहा फार्म डालने की डेडलाइन रात 11:50 तक है। फीस से पहले सभी डिटेल्स जांच ले, गलती न करें। लेट फीस और एरर से बचने के लिए तुरंत आवेदन करें। राष्ट्रपति का अफ्रीका दौरा कल से। भारत की राष्ट्रपति कल अंगोला और बोत्सवाना जाएगी। फोकस रहेगा डिफेंस, ऊर्जा और व्यापार पर। इस दौरे से भारत और अफ्रीका रिश्तों को नई गति मिलेगी। दक्षिण में बारिश, उत्तर में ठंड। आईएमडी ने तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री तक गिरा। 8 से 10 नवंबर तक कोहरा और सर्दी दोनों बढ़ेंगे। दिल्ली में डेंगू और फ्लू बढ़ा। डेंगू केस 1,100 के पार पहुंच गए। H3N2 फ्लू के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और सफाई पर जोर दिया। बिहार में पोल डे क्लेश, सुरक्षा सख्त। लखीसराय में पोलिंग के दौरान झड़पें हुई। ईसी ने पुलिस को सख्त एक्शन का आदेश दिया है। पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही। धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया था। परिवार ने कहा वह पूरी तरह स्वस्थ है, चिंता की बात नहीं। फैंस को संयम और दुआ की अपील की गई है।